हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट वीडियो। और जो हमारा आज का वीडियो होगा वो हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। मतलब जो हम यहाँ पे करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी वीडियोस थे मैंने उसको मतलब कवर करके अपने वीडियोस पे अपने चैनल पे हमने उसको क्या किया, अपलोड कर दिया है। चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपको मेरे चैनल को फाइंड आउट करना है, जानना है कि चैनल कौन सा है, तो आप मेरे चैनल पे जा करके या फिर यूट्यूब पे जा करके अगर टाइप करते हो नंबर सिस्टम, क्या टाइप करोगे, नंबर सिस्टम बाय सिराज, तो आपको मेरा चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। और आप वहाँ से जा करके डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोज के लिंक दिए हुए हैं और आप वहाँ पे जा करके सारे के सारे वीडियोज को ईजिली देख सकते हैं। ओके, सो गाइस फिलहाल तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि हमने इस पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे और भी जितने क्वेश्चंस बनते थे हमने इसमें वीडियो सारे बना के अपलोड कर दिए हैं। तो इसका जो प्रैक्टिस था वो भी मैंने, जो आपका कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने डाल दिया है। फिलहाल हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है वो रहता है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो देखो गाइस, इस वीडियोस को आप पूरे लास्ट तक देखना क्योंकि और भी सारे मैं एडवांस क्वेश्चंस लाने वाला हूं और आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूं बीच बीच में कि आप उसको देखते ही आप आंसर बता दोगे, क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता सकते हो। आई मीन 5 सेकेंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। इतनी सॉलिड ट्रिक मैं आपको दूंगा। सो इस वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और इसको आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है नदीम सेल्स 2 CD एट द सेम प्राइस। मतलब कोई व्यक्ति है वो 2 CD सेल करता है सेम प्राइस पर, ऑन वन ही गेन 10%। मतलब पहले वाले पे उसको 10% की प्रॉफिट होती है एंड अनदर ही लॉसेस 10%। दूसरे वाले पे उसको लॉस होती है 10% की। द टोटल गेन और लॉस इन द फ्रैक्शन। मतलब हमको ये बताना है कि टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, वो हमको बताना है फ्रैक्शन में। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार और समझा देता हूँ हिंदी में कि नदीम ने 2 CD बेचा सेम प्राइस पर। जो प्राइस हो सकती है वो मान लो एक्स है। क्या है, पहले वाले CD की मान लो यहाँ पे 2 CD उसने बेचा है तो पहले CD की जो प्राइस है वो एक्स है, दूसरे CD की जो प्राइस है वो भी एक्स है। मतलब जो प्राइस है वो सेम प्राइस है। अगर उसने पहली CD 10 रुपये में बेची है तो उसने दूसरी CD भी 10 रुपये में ही बेची होगी। ओके, यही क्वेश्चन का मतलब है। फिर कह रहा ऑन वन, मतलब पहले वाले पे उसको 10% की प्रॉफिट होती है। जो पहले वाला CD उसने बेचा उसको 10% की प्रॉफिट हुई है और जो दूसरा वाला CD बेचा उसको 10% का लॉस हुआ है। मान लो जो पहली CD नंबर 1 जो है उसको 10% की क्या हो रही है, 10% की प्रॉफिट हो रही है। और जो दूसरी वाली CD है जिसमें CD नंबर 2 उसको 10% का क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। यही ना हो रहा है। तो देखो जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको हम 110 करते हैं, जब भी लॉस होता है तो उसको हम 100 से माइनस करते हैं। देखो एक चीज़ और समझ लो कि जो परसेंटेज का मतलब होता है ना वो अपने आप में पूरा क्या होता है, अपने आप में पूरा का पूरा वो 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। ओके, तो देखो मैं इसका एक आपको तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। देखो जैसे कि सबसे पहले इसको क्या हुआ, सबसे पहले इसको लॉस हुआ है। मान लो उसने 10 रुपये, उसका जो CP है पहले ये समझ लो कि जो 10% है ना, जो 10% है हम उसको 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 10% है, हम इसको 1/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो एक तरीका कैसे लिख सकते हैं, 10/100 करते हैं ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो 1/10 आया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। तो देखो पहले वाले CD पे उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो उसका मान लो CP कितना 10 है और SP यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसको जब प्रॉफिट हुआ है 1/10 दिया हुआ है, तो जब हम इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 11, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का हो रहा है, 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हो गया, 10 से 11। CP अगर उसका 10 रुपये है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 11 रुपये, मतलब 1 रुपये की प्रॉफिट। अब जो 1 रुपया है वो 10% के बराबर है। ओके, अब दूसरा केस क्या कह रहा है, ये पहला केस है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे पे उसको 10% की लॉस हो रही है, तो हम उसको भी 1/10 लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे वो उसकी CP 10 रुपया है और जब उसको लॉस हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 9। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका इसका लिखने का ये है 1/10
डिवाइड बाई 100, जितना यहाँ पे आपका CP रहेगा। क्या निकालना है हमको? टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ना। तो जो भी इसका परसेंटेज प्रॉफिट वगैरह रहेगा या लॉस या गेन रहेगा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10 हुआ। तो क्या हुआ? ये 10 से 11 हुआ कि नहीं हुआ? 10 से 11 हुआ। दूसरा लॉस है तो 90/100 लिखते हैं। तो ये कितना हुआ? सॉरी 90/100। तो ये कितना हुआ? 10 से 9 हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? 10 से 9 हुआ, क्योंकि हमको लॉस हुआ है ना, 10% का लॉस हुआ है। तो हम यहाँ से इसको देख करके इस तरह से ऐसे इसको लिख सकते हैं। सो आई होप कि ये समझ में आपको कॉन्सेप्ट आया होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो अब क्या करते हैं, CP तो बराबर है, लेकिन जो कि जो SP जो है ना ये बराबर नहीं है, तो हमें इसको इक्वल करना है। तो जब इक्वल करना रहेगा तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो और इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया तुम्हारा 99, ये तुम्हारा 90 एंड देन 110। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा तुम्हारा 198। 99 प्लस 99 अगर करते हो तो 198 आता है ना। 110 और प्लस 90 करोगे तो तुम्हारा 200। सॉरी। ओके, अब हमें क्या देखना है? हमें ये निकालना है कि लॉस है या फिर प्रॉफिट है फ्रैक्शन में। तो ये देखो इनका जो डिफरेंस है इन दोनों का, वो कितने का आ रहा है? वो आ रहा है तुम्हारा 2 रेशियो का। कितना आ रहा है? 2 का हमारा क्या आ रहा है? डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब देखो जो ये 2 है ना, वो हमेशा क्या होता है? CP से डिविजिबल होता है। क्या होता है? 2/CP। तो CP यहाँ पे कितना दिया हुआ है? CP हमारा दिया हुआ है 200। CP कितना निकल के आया? 200 आया, 200 आया है ना। तो इसको क्या करेंगे? 2/200 इंटू 100, 2/200 इंटू 100। अब निकाल लो कैसे? 2 से 2 जीरो गया, ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 1% का लॉस हुआ। कितना हुआ? 1% का आपको सीधा सीधा लॉस हो गया, क्योंकि हम क्या करेंगे? उसको CP पे निकालेंगे। देखो यहाँ पे SP कितना है? 198 है, लेकिन जो CP कितना 200 दिया है ना, तो हमको 1% का सीधा लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 निकल के आया ना, 2 का डिफरेंस, लेकिन हमको यहाँ पे सीधा का सीधा कितना हो रहा है? 1% का लॉस हो रहा है। तो आपको समझ में आया ये कैसे निकालते हैं दोस्तों? समझ में आया? अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दूसरी बात, आप वीडियो को फिर से वापस करके इसको देख सकते हो। मैंने बहुत मैंने ट्राई किया कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द CP ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, वही आर्टिकल से बस लिखा नहीं है, फाइंड द गेन परसेंटेज। मतलब हमसे ये कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। और हमको निकालना क्या है यहाँ पे हमको निकालना है कि परसेंटेज गेन, मतलब हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है। तो ये क्या रहा है? ये कह रहा है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है किसके? सेलिंग प्राइस के। किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के बराबर है। मतलब जो CP दिया हुआ है ना, CP 15 है, वो बराबर किसके है? 9 SP के। मतलब अगर मान लो CP आपका मान लो यहाँ पे 15 आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो 15 आर्टिकल है, इसका रेट कितना है? 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपये कितना है? 15 आर्टिकल का। तो जो मान लो अगर सेलिंग, मतलब आपने सेलिंग किया 9 आर्टिकल सेल किया, तो वो भी 100 ही रुपये का है। कितने का है? वो भी 100 रुपये का। मतलब आपने 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, आपने 9 ही सेल किया 100 रुपये में, बचा कितना? 6 अभी बचा हुआ है, 6 अभी बचा हुआ है। तो इसका अगर आप सेल करोगे तो ये आपको क्या देगा? प्रॉफिट देगा। यही ना है? देखो आपने 15 आर्टिकल खरीदा, 15 आर्टिकल आपने क्या करा 100 रुपये का एक खरीदा, या फिर मान लो 15 पूरा आपने 100 का, सॉरी, जो आपने क्या किया 15 आर्टिकल खरीदा 100 रुपये में, और आपने 9 ही बेच दिया, 100 रुपया पूरा हो गया आपका, जितना CP था वो कवर हो गया। बचा जो आर्टिकल है अगर वो सेल होगा तो वो आपको क्या देगा? वो आपको प्रॉफिट देगा। बस यहाँ पे यही पूछा कि हमको फाइंड द परसेंटेज गेन निकालना है। तो हम परसेंटेज गेन इसी का तो निकालेंगे ना, 6 ही का निकालेंगे, क्योंकि ये तो बता रहा है 9 के बराबर है ना। क्या है? 15 आर्टिकल 9 सेलिंग के बराबर, मतलब 9 SP के बराबर है। 9 आर्टिकल SP जो है उसका बराबर इक्वल है। तो हम या तो इसका निकालना है या तो हम इस पूरे का निकालना है, तो भी हमको वही मिलेगा। या तो हम इसका निकालना है या तो हम पूरे का निकालना है, तो अभी हमको वही मिलेगा। कैसे निकालते हैं? देखो CP अपॉन SP,
क्या करेंगे CP अपॉन SP। CP कितना दिया हुआ आपका 15 दिया हुआ, SP कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 3 का 9 और 3 5 15, तो कितना आ गया 3/5। अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपका आ रहा है 2 का। तो ये हमेशा जो रिस्पेक्ट रहता है ना वो हमेशा आपका CP के रिस्पेक्ट में आता है। कितना आता है डिफरेंस, देखो 3 और 2 5, तो उसके रिस्पेक्ट में जो CP के रिस्पेक्ट में हमेशा निकालते हैं तो 3 इंटू कितना करेंगे 2/5 करेंगे और डिवाइड इंटू कर देंगे 100 से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 25 100, कितना हो गया 20 25 100, सॉरी इन द रिस्पेक्ट ऑफ CP पे निकालते हैं ना, तो 2/3 करेंगे इंटू आपका क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये हो गया 66.66%। कितना हो गया आपका 66.66% आपका क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। ओके, मैंने क्या किया CP अपन SP किया, तो 5/3 इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसमें 2 का है। तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, हमेशा रिस्पेक्ट में निकलता है आपके किसके CP के रिस्पेक्ट में। ओके, तो CP के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ पे हम 3 को लेंगे, तो 3 को क्या करेंगे 2/3 करेंगे इंटू 100 करेंगे, आपको आ जाएगा 66.66%। यहाँ पे एक चीज़ आप इसको बदल सकते हो, कैसे 9/15, ओके 3/5, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ओके इजीली, ताकि आपको और भी वहाँ पे इजी लगे। रिस्पेक्ट ऑफ CP ऐसे निकालते हैं। तो ये निकल के आ गया, या तो आप 6 पे निकाल दो कि ये देखो ये पूरा 15 9 का निकला है ना, या आप 6 पे निकाल दो तो भी आपका वही आंसर आएगा, सेम आएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आया कैसे किया मैंने, कैसे किया CP अपॉन SP किया 9/15 किया इज इक्वल टू 3/5, 3 का 9 3/15 क्या होता है 5 3 15, तो कितना आ गया 2/3। डिफरेंस देखो 2 का है, तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं CP के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो 2/3 इंटू 100 आपका 66.66% आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया परसेंटेज गेन, मतलब इतने का आपको प्रॉफिट हुआ है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहे हैं, और क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं हम उनको जान रहे हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द CP ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 20 बुक्स, द गेन परसेंटेज। हमने वहाँ पे भी देखा था, बट वहाँ पे क्या था डिजिट चेंज थी, यहाँ पे भी वही है। ओके, यहाँ पे भी आपको परसेंटेज गेन निकालना है। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और क्वेश्चन को बताने से पहले, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, भाई बहन के साथ, सबके साथ, ताकि सारे लोग इस वीडियोज़ को देखें। ओके, और जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर आपको इसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए या फिर डीप स्टडी चाहिए तो आप मेरे वीडियोस को जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया हुआ है। यहाँ पे बस हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे पहले मतलब वीडियोस पे जा करके प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियोस जा करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी मैं इसका कार्ड दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। ओके, सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है 15 बुक का, वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके 15 बुक के सेलिंग प्राइस से। मतलब ये तो आपका हो गया क्रय मूल्य, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। तो 25 बुक आपने खरीदा है, कितने का, जितने का भी खरीदा हो, 100 रुपये का खरीदा है, वो उसी के बराबर है 20 बुक का। मतलब आपने 20 बुक बेच दिया तो आपका CP निकल के आ गया, जितना कि आप खरीदा था 20 बुक में निकल के आ गया, बचा कितना 5 बुक। अगर आप 5 बुक बेचते हो तो आपको क्या होती है, प्रॉफिट होती है। तो मान लो यहाँ पे आपने 100 रुपये का बेचा है, 100 रुपये का एक बुक आप बेच रहे हो, 100 रुपये का एक बुक अगर बेच रहे हो तो मतलब खरीदा कितने का, 25 बुक खरीदा तो 2500 आ गया, 2500 आ गया ना, कितना है 2500। बेचा कितना है, 20 बुक बेचा मतलब 2000, कितना 2000 का बेच दिया, कितने का आपको प्रॉफिट हुआ, 500 का हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हमको इसमें परसेंटेज में बताना है कि परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, हमको वो बताना है कि हमको परसेंटेज में कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हमको क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो
यहाँ पे आपको दिया CP अपॉन SP, ये तो पता नहीं इक्वल है उसके, तो CP कितना दिया हुआ आपका दिया यह आ गया 20 एंड देन 25, ये हो गया आपका 4/5, सॉरी 4/5। तो करना कुछ नहीं, बहुत ही स्पीडली हम क्वेश्चन करेंगे। 4×5 = 20, 50×25, तो ये कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 1 का, हमेशा रिस्पेक्ट में निकलता है किसके, CP के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो ये आ गया आपको 25% का प्रॉफिट। कितने का आ गया, 25% का आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। ओके, कैसे आया, इसको डिवाइड करो ना, 25 चौका 100 निकल के आ गया ना, 25%, 25%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, बस यही बोला था आपको, जो आपका CP है 25 बुक का, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 20 बुक के SP के बराबर, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये इक्वली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो कि CP अपॉन SP करोगे तो जितना दिया 20/25 करो, तो जो डिफरेंस आता है मतलब 4/5 ऐसे निकालो, फिर एक का डिफरेंस आ रहा है तो 1/4 करोगे, इंटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो सॉरी, तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इसमें एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मान लो आपका CP कितना है, CP मैंने मान लिया एक बुक का, मैंने मान लिया 100 रुपया, एक बुक का मैंने मान लिया 100 रुपया, तो 25 बुक का कितना होगा, 25 बुक का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2500। कितना हो गया, 2500। मैं सेकंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। 25 बुक का कितना होगा, 2500 हो गया। तो आपने क्या किया, 20 बुक बेच दिया। क्या किया, 20 बुक आपने बेच दिया। कितना, 20 बुक आपने क्या किया, सेल कर दिया। कितने में, सेल कर दिया। तो सेल किया तो यही प्राइस है ना, तो 20 × 100 यानी कि 2000 का आपने बुक क्या किया, सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपका जो CP है, CP जो है ना 25 बुक का, वो SP के 20 बुक के बराबर है। मतलब आपने यहीं पे अपना पैसा कवर कर लिया। आपने यहीं पे मतलब 20 ही बुक बेच करके आपने अपना पैसा कवर कर लिया। बचा कितना सेल करने के लिए, 5 बुक बचा है ना। कितना, ये 25 बुक है, 20 बुक सेल किया, पैसा तो बराबर निकल के आ गया। बचा कितना, 5 बुक अभी बचा हुआ सेल करने के लिए। 5 बुक, अगर आप इन 5 बुक को बेचते हो तब आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ये तो SP के बराबर ही बिका है ना। यहाँ पे आपको प्रॉफिट ये देगा, तो प्रॉफिट देगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, यानी कि 500 रुपया का आपका प्रॉफिट आ गया। कितना मिल गया आपको, 500 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना किसमें, परसेंटेज में, कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो वो करने के लिए क्या करोगे, आप करोगे 500 × 5 बुक डिवाइड बाई 100। 5 ही बुक में बचा हुआ है, 500 ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ये जाएगा 25% का प्रॉफिट। कितना आ गया, 25% का आपको प्रॉफिट हो गया इजीली। मतलब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो, 25% का प्रॉफिट। समझ में आया कैसे करते हैं, समझ में आया। एक तो आपको इस तरह से कर सकते हो, दूसरा आप इस तरीके से। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है, ये वाला नहीं आता है, तो आप ये अप्लाई करो। आई थिंक ये जो मैंने अभी बताया ट्रिक ना, ये बहुत ईजी आपको लगेगा। करना कुछ नहीं यार, बस मान लो ये मान लो कि आपको जितना दिया 100 रुपया, मान लो कि मतलब हर एक बुक जो है ना वो 100 रुपये का है, हर एक बुक 100 रुपये का है। तो 2500 का बुक खरीदा, 2000 में बेचा, 500 की प्रॉफिट, परसेंटेज निकालना है, 500 × 5/100 कर दो, आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6% लॉस। Had he sold if ₹4.64 more, he would have made a profit of 10% than the cost of article। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे हमको CP बताना है आर्टिकल का। ओके, कह रहा है, देखो हिंदी में समझाता हूँ कि कोई मतलब डीलर है या फिर कैसे तो कोई शॉपकीपर है जो कि 6% लॉस पर कोई आर्टिकल को बेचता है। अगर उसने 64 रुपये या उससे ज़्यादा भी बेचा होता तो उसको क्या होता, उसको 10% का क्या होता, प्रॉफिट होता। क्या होता, 10% का प्रॉफिट होता। तो हमको उसका कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब उसने कितने पे आर्टिकल को खरीदा था, ये बताना है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था ना, कोई भी नंबर होता है, कोई जो नंबर होता है ना, वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। कितना होता है,
100% के बराबर होता है, ये होता है, ये समझ गए आप। अब देखो कह रहा है डीलर सोल्ड एन आर्टिकल 6% लॉस पे बेचा है, तो जब वो 100% की लॉस पे बेचेगा तो हम उसको क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 94, कितना 94 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे नहीं, तो 100 में से क्या करेंगे 6 को हटा देंगे ना, क्योंकि लॉस हो रहा है ना हमको, तो 94 डिवाइड बाई 100 करेंगे, क्योंकि 100 के बराबर होता है, क्या होता है 100 के बराबर होता है। हैड ही सोल्ड इफ फॉर ₹64, अगर वो 64 रुपये का मतलब 64 रुपये या उससे ज़्यादा का बेचता तो उसको प्रॉफिट होता, तो क्या करेंगे इसमें हम 64 रुपये को जोड़ देंगे, 64 रुपये दिया हुआ ना, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि उसको क्या होता 10% का प्रॉफिट होता, तो जब 10% का प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ तो माइनस किया, प्रॉफिट हुआ तो हम उसको 100 में प्लस कर देंगे, क्या करेंगे 100 में हम इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, कर देंगे ना, बिल्कुल सही करेंगे इस तरह से इक्वल टू। ओके, क्या किया मैंने, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया, आप इसको एक्स मान लो, जो भी था इसको एक्स मान लो, यहाँ पे भी एक्स मान सकते हो, बट हमको मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको एक्स बनने की जरूरत नहीं है, मानो छोड़ो ये सब एक्स वगैरह। ओके, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 6% का लॉस हुआ तो 94 डिवाइड बाई 100, तो लॉस निकल के आ गया, प्लस हमने क्या किया 64 रुपये जोड़ दिया, अगर वो 64 रुपये का या उससे ज़्यादा का बेचता तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है 10% का, तो जब 10% का लॉस हुआ तो 110/100 करेंगे। तो अब क्या करो, सिंपल ये हो गया तुम्हारा 94, ये कितना हो गया, इक्वेशन बना लो 94 प्लस 6400 इक्वल टू 110, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब देखो ये 94 था, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 6400 चल ही रहा है, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16, कितना आ गया 16। तो अब क्या करेंगे 6400 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 चौका 64 यानी कि 400, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया वो निकल के आ गया 400, तो उसकी जो सीपी थी वो कितनी थी 400 थी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इजीली क्या किया, 6% का लॉस हुआ 94 डिवाइड बाई 100, प्लस किया 64, अगर बेचता तो 10% का प्रॉफिट होता 110 बटे कितना किया 100 किया। अब क्या किया हमने यहाँ पे 94 तो दिया ही था, प्लस किया 6400 इक्वल टू 110, क्योंकि 100 से 100 डिवाइड हो गया वो, तो ये बराबर है तो डिवाइड हो जाएगा, हट जाएगा वो, तो 6400 या 16 हो गया, 16 चौका 64 मतलब 400 का उसका क्या था, ये कॉस्ट प्राइसेस निकल के आ गई। ओके, अब हम देखते हैं और भी क्वेश्चन, और भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिसऑनेस्ट वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे, जहाँ पे हम अपना सारा का सारा क्वेश्चन सेशन ही लेके चलेंगे, जहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारे वीडियोस हमने कवर कर लिए, जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक होते हैं ना, मैंने सारे के सारे अरिथमेटिक कवर कर लिए हैं, सिर्फ मुझे उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, और भी सारे पे मैंने करवा चुका है ऑलरेडी, मैंने करवा दिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से जाकर सारे के सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। ओके, सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹240 a man incurs a loss of 10%, at what price should he sell it so that he makes a profit of 20%। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब किसी भी बुक को बेचने पर, किसी भी बुक को मतलब कोई आदमी जो बेच रहा है वो 240 पे, कितने पे 240 पे, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसको 10% की लॉस हो रही है। मतलब कोई बुक है अगर वो 240 पर बेच रहा है उसको, तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो वो ऐसा क्या करे, किस प्राइस पर वो बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। हमको यही बताना है, हमको क्या बताना है कि वो उस बुक को कितने पे बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट मिल जाए, आपको यही बताना है। देखो बुक है इनका, बताना मुझे है, लॉस हो रहा प्रॉफिट अब तुमको हो रहा ना, हम क्या करें, पर बताना हमें है। ओके, तो हमको इनको आइडिया देना है, भाई तुम इतने बेचो तो तुमको 20% का प्रॉफिट होगा, अगर इतने बेचते हो तो आपको लॉस ही लॉस होगा, तो इनको आइडिया दो भैया, वो देते हैं हम। आइए देखते हैं, इनको आइडियाज़ देते हैं कि ये बुद्धू कितने बेचेंगे इनको प्रॉफिट होगा। पागल एकदम है सब, क्या करोगे यार। देखो इनका जो SP दिया हुआ है, देखो SP कितना है 240 रुपीज़ है, कितना है 240 रुपीज़ है, कितना है 240 रुपीज़ है। और अब इसमें ये कह रहा है कि 10% का लॉस हो रहा है, कितने का
10% का लॉस हो रहा है। तो जब भी लॉस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं। तो जब 100 में से माइनस करोगे तो हम इसको पूरा का पूरा कितना मानेंगे, 90%, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है ना, तो ये लॉस होगा तो ये हो जाएगा 90। तो जो 90% है वो 240 के बराबर है। किसके है, 240 के बराबर है। तो 100 जो प्रतिशत होगा, मतलब 100% जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका 2400, कितने, 2400/9 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जो 90% होगा वो किसके बराबर होगा, 240 के बराबर है, 240 में बेच रहा है ना। और जो 100% होगा वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई है, तो 2400/9 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। ये मैंने मान लिया, ये हमारा आ गया सीपी। ये कितना हमारा 2400/9 हमारा निकल के आ गया सीपी। अब हमको यहाँ पे एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो करोगे क्या करना हमको, ये है, ठीक तो रहा, यहाँ पे कर लेते हैं 2400/9 कितना करेंगे, 2400/9 इंटू अब हमको इनको क्या देना है, इनको हमको ये देना है कि आपको 20% का प्रॉफिट तब होगा जब आप इस प्राइस पे बेचोगे। तो 20% का प्रॉफिट इनको दिखाना है ना, तो 120/100 लॉस होता है तो माइनस करते हैं 100 में से, प्रॉफिट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 20 को प्लस कर देंगे। अगर आपको ये सारे जो मतलब क्या कहते हैं संरचनाएं हैं अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को जाके देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का। उधर आपको मैंने ये जितने भी संरचनाएं हैं ना अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि क्यों 20 ऐड हो रहा है, क्यों 10 माइनस हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ओके, तो वहाँ से आप जा करके वो सारी की सारी क्या बोलते हैं यहाँ रचनाएं संरचनाएं, वो सारी की सारी आप जा करके देख लेना। ओके, देखो इधर से 1 0 से 1 0 गया, क्या गया, 1 0 से 1 0 गया। ओके, अब ये आपका हो जाएगा 9 3 3 का 9 और 3 चौका 12, कितना होगा, 3 3 का 9 3 चौका 12। अब ये क्या 3 से डिविजिबल है क्या, देखा जाए, हाँ 8 3 24, सॉरी 8 3 24 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये तो 40 है ना पूरा का पूरा, अरे यार, हाँ ये पूरा का पूरा 100 ही है। ये 2 जीरो यहाँ से हम काट दिए, कट्टम पुट्टम करके हटा दिए हैं, ये जीरो बचा हुआ 340 हुआ, या फिर यहाँ पे 1 जीरो रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये हो गया 8 × 40, तो 8 चौका 32, 320 रुपये में भैया बेचो, तुमका प्रॉफिट होगा 20% का। अगर वो 320 रुपये में बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा 20% का, लेकिन अगर 240 से बेचते हैं तो उनको लॉस होता है। अब देखो इनमें हमने कितना ऐड किया, इसमें हमने कितना ऐड करके बताया है कि इनको प्रॉफिट होगा 240 है बाबा, 0.8 बस, मतलब 80 रुपया, 80 रुपया अगर और बढ़ा के बेचेंगे तब इनको प्रॉफिट होगा कितने का, 20% का। अब 80 रुपया हम कैसे निकाले हैं वो देख लेते हैं। देखो 80 रुपया कैसे निकाले, 320 में से 240 को माइनस कर दिया ना, 80 रुपया आ गया। 80 रुपया अगर वो और ऐड करेंगे तो उनको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ओके, इतने में बेच रहे थे उनको 10% का लॉस हो रहा था। तो ऐसे आप दुकानदार को जाके आइडिया दे सकते हैं ताकि आप इतने बेचते हो को प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं एक बिजनेसमैन के लिए या फिर जो एक शॉपकीपर होता है उन लोगों के लिए। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ओके, चलो आ जाओ, देखो बस 1 मिनट क्वेश्चन, 1 मिनट का। मैं बता सकता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर आएगा 20%। कितना आएगा, 20% लॉस में आएगा। कैसे बताया देखो मैंने। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक, और हमारी वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी सारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारी की सारी वीडियो जा करके देख सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे सारी वीडियोज़ में मेरे साथ और देखते रहिए पूरे वीडियोज़ को पूरे लास्ट तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।